नमस्कार। प्रतिध्वनि के संग में आप सबका स्वागत है। कल 15 अगस्त गई है और ये हमारी हीरक जयंती जिसको कह सकते हैं 75वां स्वतंत्रता दिवस था। मैं ये सोच रहा था कि 75 साल पहले भारत कैसा था, भारत के लोगों की अपेक्षाएं क्या थी, आकांक्षाएं क्या थी। हम विभाजन की विभीषिका से निकले थे। हमारे सामने एक लुट चुके देश को बनाने का बड़ा एक टास्क था। हम अपने देश के लोगों को खुशहाली देना चाहते थे, हम अपने देश के लोगों को समृद्ध बनाना चाहते थे, हम हमारे लुट चुके उद्योगों को फिर से स्थापित करना चाहते थे, हम पूरे विश्व में बताना चाहते थे कि हम भारत हैं। वो भारत जिसको चीर दिया गया, हम में से पाकिस्तान निकाल दिया, वो भारत जो खंडित कर दिया गया धर्म के आधार पर। ना जाने कितने लोगों ने उस दौर में अपनी जानें गंवाई होंगी, निर्दोष लोगों ने, ना जाने। सरकारों के पास कोई आंकड़े नहीं है। उस कठिन दौर से निकल के हम आज यहाँ खड़े हैं और आज जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व में भारत एक ताकत के रूप में है। 75 साल में हमने अपनी मेधा से, अपनी कार्य कुशलता से और अपनी जीवटता से ये खुशी हासिल की है। पर ये कितने दिन रह पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। 2 दिन से मैं अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको देख रहा हूँ। किस तरीके से अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद वहाँ पर तालिबान आ गया है। मेरे को ध्यान आता है 95-97 के आसपास जो जसवंत सिंह हमारे पूर्व विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत को असली खतरा तालिबान से है, पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है, तालिबान से है। और तालिबान आज फिर दोबारा आ चुका है। एक बार तालिबान जब पहले आया था तब उन्होंने शरिया लॉ लागू किया था और भारत में जितने भी ऐसे लोग हैं जो शरिया को अपना सब कुछ मानते हैं, उनके हौसले बुलंद हुए थे। अब फिर मैं देखता हूँ कि तालिबान आ गया। लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद अमेरिका भाग गया, उससे पहले रूबल भाग गया, उससे पहले ब्रिटेन ने भी शुरुआत की थी, वो भी भाग गए थे। पर ये जो मानसिकता है, आज मैं वीडियोस देखता हूँ कि लोग हवाई अड्डों में घुस गए हैं, भीड़ घुस गई है, अराजकता का माहौल है। लोग हवाई जहाज़ों के पंखों में छुप गए हैं, टायरों में छुप गए हैं, लटक रहे हैं। वो एक अभिनेता है भारत में, आमिर खान है। 2014 में वो अपनी तत्कालीन पत्नी के कोट को कोट कर रहे थे कि मुझे भारत अब रहने लायक नहीं रह गया है, मुझे डर लगता है। कहाँ है वो आमिर खान? डर देखना है तो काबुल में देखो। यहाँ पर लोग मौत को गले लगा रहे हैं, जहाँ पर लोग अपनी आज़ादी के लिए बंद हो चुके हवाई जहाज पर लटकने को तैयार हैं। डर लगता है तुम्हें? यही इस्लाम प्यारा है ना, जो अपने ही इस्लाम पंथियों को मार रहा है। शांति का मजहब जो लोग कहते हैं ना, वो अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें, अफगानिस्तान को देखें, सीरिया को देखें, तुर्की को देखें। और वो मलाला यूसुफजई जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, भारत में 2 साल पहले धारा 370 को समाप्त किया गया तो कह रहे कि कश्मीर में लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाएंगी। 2 दिन के शासन में तालिबान ने वहां औरतों की मंडियां लगा दी हैं, वीडियोज आ गए हैं। उन्हें भोगदासी के रूप में बेचा जा रहा है।
और हम इन लोगों को आदर्श मानते हैं। वास्तव में सोचना चाहिए कि जो अत्याचार है, जो शासन करने की मनोवृत्ति है, जो धार्मिक अंधता है, जिसको औरंगजेब, बाबर और ना जाने कितने लोग लेकर के चले, जिन्होंने भारत में अच्छे अच्छे मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, जिन्होंने जो आया उसका कत्लेआम किया, जिन्होंने हरम खोले, जिनको महान कहा जाता है। ऐसे लोग जो अपने धार्मिक आस्था के कारण दूसरों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके मंदिर तोड़ते थे। ये राजस्थान में इतना बड़ा जौहर, ये सारे के सारे लोग, ये मानसिकता अब भी है और उस मानसिकता से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। तो क्या, जहां से मैंने बात शुरू की थी, मैं वो कहना चाहता हूं कि तालिबान के अफगानिस्तान में ताकतवर होने का दुष्प्रभाव भारत में पड़ेगा, क्योंकि तालिबान की तो मतलब अफगानिस्तान की तो जो सीमा है वो कश्मीर से लगती है। तो यदि उनका काम ही आक्रमण करना है, यदि वो आज भी उसी तरीके से जीते हैं कि जीतो, लूटो, बांट लो, इस मानसिकता के साथ जीते हैं, तो जो अंदर इस मानसिकता के लोग हैं उनको कैसे काउंटर किया जाएगा? जो लोग, आज मैं कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, तो मैं हिंदू अपने कारण नहीं हूं। मेरे पुरखों ने जिस तरीके का अत्याचार सहा है उसके बावजूद अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए मैं हिंदू हूं। और आज हमें अपने पुरखों के कर्ज को बेकार नहीं जाने देना है। हमें और ताकत के साथ इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। हम अपने आसपास हो रहे ऐसे किसी भी षड्यंत्र को नाकाम करें जो हमको परिवर्तित करती है, हमारी मानसिकता को परिवर्तित करती है। जब पिछले साल राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, तब कुछ लोगों ने मजाक नहीं कहना चाहिए, व्यंग में कहा था कि मंदिर तो बना लोगे पर उसको सलामत कितने समय रख पाओगे। तो जब जियोपॉलिटिकल स्थितियां ऐसी हों तो हमें संभल जाना चाहिए, और अपने लिए नहीं, अपनी संतानों के लिए, क्योंकि हमारे पुरखों ने यदि समर्पण किया होता तो आज भारत भारत ना होता। ये भी अफ़गानिस्तान की तरह लुटा पिटा एक भूभाग होता, ये भी पाकिस्तान की तरह ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था होता। तो यदि हम 75 साल में वहाँ से यहाँ तक आए हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित हों। चीज़ों को सिर्फ ये ना माने कि दूसरे के घर हो रही है तो मेरा क्या, ना, जो कल दूसरे के साथ हो रहा है, जो पड़ोसी के साथ हो रहा है, वो आपके साथ भी हो सकता है। वक्त है, समझ जाइए, चेत जाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।